नमस्कार साथियों, पुनः आज की गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका पुनः स्वागत है। देखिए साथियों, हम रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं और आज की जो यह वीडियो है यह भी बाल विकास से संबंधित है। वन लाइनर यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? जब बच्चा जन्म लेता है, जब वह नवजात शिशु होता है तो उस समय उसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी होता है। हल्का गुलाबी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू कितना होता है? जो सामान्य बुद्धि का बालक होता है उसका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो ये होता है 90 से लेकर 110 के मध्य। 90 से लेकर 110 के मध्य सामान्य जो बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल होता है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? जो स्पीयरमैन थे वो कहाँ के निवासी थे रहने वाले? तो साथियों स्पीयरमैन लंदन के निवासी थे। लंदन आपको याद रखना है कि स्पीयरमैन लंदन के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? शिक्षण सूत्र जो है कौन सी विधि में इसका प्रयोग होता है? साथियों आगमन विधि। आगमन विधि में भी शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो बीने ने दिया। उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बीने। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किंडरगार्टन विधि, यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है, तो इसके जनक कौन है? तो किंडरगार्टन विधि या खेल विधि के जनक कौन है? तो फ्रोवेल है। फ्रोवेल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1260 ग्राम। 1260 ग्राम लगभग 12 वर्ष के बालक का मस्तिष्क का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश को जानने को क्या कहा है? तो पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश को जानने को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा उसे सात्विकरण। सात्विकरण आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात हो रही है तो साथियों जीन पियाजे ने ही बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? देखिए बालू मतलब बहुत ज़्यादा होगा ना, तो बहुतत्व सिद्धांत आपको याद रखना है। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? तो साथियों पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम होता है। जिनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 90 से कम होता है, पिछड़ा बालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 12वां, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? अब लड़के और लड़कियों में बात हो रही है कि जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है। तो आंसर पढ़ते हैं, जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। अर्थात लड़के जो होते हैं ज़्यादा लंबे होते हैं, लड़कियां कम लंबी होती है जन्म के समय। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया था? आधुनिक काल की बात हो रही है, बुद्धि को सबसे ज़्यादा पहले समझाने वाले कौन थे? तो अल्फ्रेड बीने थे। चलते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह किसने कहा? आपको स्टेटमेंट 2 बार पढ़ना है साथियों। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो किशोर होते हैं, और जो अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह किसने कहा? तो यह कहा काल्सनिक ने। काल्सनिक ने याद रखना है, काल्सनिक।
अगला क्वेश्चन है 15वां कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? तो जर्लसिल्ड का है। जर्लसिल्ड ने कहा कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? तो बौद्धिक विकास से संबंधित जो बच्चों की बौद्धिक विकास से संबंधित 4 जो अवस्थाएं बताई वो किसने बताई? तो जीन पियाजे ने। जीन पियाजे आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? अभी ऑप्शन के आधार पर भी आ सकता है कि उपयुक्त सभी, लेकिन यहाँ पे पहली पाठशाला कौन सी है? घर है, दूसरी पाठशाला खेल का मैदान है और तीसरी पाठशाला स्कूल है। तो साथियों यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है क्वेश्चन कि पहली पाठशाला तो घर है, बच्चा घर में उसका सामाजिकरण होता है, दूसरा सबसे ज़्यादा खेल का मैदान और तीसरा है उसका स्कूल, उसका विद्यालय। अगला क्वेश्चन है साथियों गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो संपूर्ण या समग्र। संपूर्ण या समग्र गेस्टाल्ट का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? साथियों जो बालक होते हैं छोटे बच्चे उनका जो विकास 10 वर्ष की अवस्था तक लगभग कितना हो जाता है? तो आंसर देखिए यहाँ पे 95% हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों स्वयं की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? जो अपनी स्वयं की भावनाएं और संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है साथियों भाषाई बुद्धि कहा जाता है। भाषा ही बुद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। यदि आप हल्का भी फॉरवर्ड करते हैं साथियों तो नुकसान आपका ही है। बढ़ता अगले क्वेश्चन पे वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह कथन किसने कहा? तो हिल्ली ने कहा, हिलगैस का। हिल्ली ने क्या कहा कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण है उनका पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। तो हिल्ली ने कहा। हिल्ली आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बुद्धि की सबसे पहले परिभाषा किसने दिया था? बुद्धि की सबसे पहले जो परिभाषा दी किसने दी? तो यूनान के दार्शनिकों ने। जो यूनान के जो दार्शनिक थे उन्होंने ही बुद्धि की सबसे पहली परिभाषा दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि आपका राइट हो जाएगा। मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 24वां कि बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत दिया स्टर्नबर्ग ने। और कौन कौन से थे? पहला था उसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा था व्यवहारिक बुद्धि, तीसरा था सृजनात्मक बुद्धि। तो बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो स्टर्नबर्ग ने दिया। स्टर्नबर्ग आपको याद रखना है, स्टर्नबर्ग। अगला क्वेश्चन है साथियों 25वां कि लिखने पढ़ने और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? लिखने की दिक्कत है, पढ़ने की भी है, बोलने की भी है, उसको मिक्स करके क्या कहते हैं? डिस्पेक्सिया बोलते हैं। डिस्पेक्सिया जिनमें लिखने संबंधी दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, उन सभी को आपस में बिल्कुल बोलते हैं डिस्पेक्सिया। तो साथियों ये थे 25 वन लाइनर क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको ये आ रहे होंगे क्योंकि आपकी तैयारी का आकलन भी चल रहा होगा इस वीडियो से। तो साथियों इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए मिलते रहिए हमारी वीडियो में। हम कभी बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन लाते हैं तो कभी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन लाते हैं कि जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।